हेलो गाइस, नमस्ते। आज है संडे। संडे के दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, मेरी भी नहीं होती है। ये हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि सभी संडे के दिन घर पे रहते हैं। इसलिए तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम के अंदर मॉडल पेपर सेंड किया। तो मॉडल पेपर जैसे हिंदी का होगा, जीके का भी होगा आपके, उसी के अंदर ही शिक्षण विधियों भी होगी और साइकोलॉजी की भी होगी। तो आप ये देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी है। तो मॉडल पेपर कम से कम अब मैं संडे संडे को सेंड करती रहूँगी आपको। और आज मैं भी खुद अपना मॉडल पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं भी हिंदी का ही मॉडल पेपर कर रही हूँ। जो मैंने किया वही मैंने आपको सेंड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यही बुक्स है। और जितना आपकी गलतियाँ हो, जैसे आप ये देख लीजिए व्याकरण के अंदर कितनी गलतियाँ हो रही है, स्नातक के अंदर कितनी गलतियाँ हो रही है, जीके के अंदर कितनी गलतियाँ हो रही है, कितना मेरे इंडियन जीके के अंदर जो जो जिससे मतलब क्वेश्चंस है, आपको ये लग रहा है कि ये इंडियन जीके का है तो इसमें मेरी गलती हो रही है, तो वो टॉपिक आप ज़्यादा कीजिए, उसकी आप नोट्स देख लीजिए। जैसे आपको व्याकरण के अंदर जो टॉपिक आया, जैसे आपके पर्यावरण के अंदर गलती हो रही है या संधि के अंदर किस चीज़ के अंदर आपके जो गलती हो रही है, जिस चीज़ टॉपिक में ज़्यादा हो रही है, तो वो टॉपिक आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको अभी इससे सुधार करोगे आप तो आगे जाके आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अब जस्ट मैं अपना खुद का मॉडल पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। तो टेलीग्राम के अंदर मॉडल पेपर सेंड है, तो आप भी अपना मॉडल पेपर कीजिए। ठीक है, और हो जाए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए उसके अंदर। ठीक है। एक हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत का दिन तब होता है जब वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो वो भी कम टाइम के अंदर। तो इसीलिए मैंने ये से सोचा कि आज मैं कोई टॉपिक की जगह मॉडल पेपर करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कमी कहाँ पे हो रही है। अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं उस चीज़ के अंदर सुधार ला सकूँ। इसीलिए मैंने सभी के लिए टेलीग्राम के अंदर मॉडल पेपर सेंड कर दिया था। आप भी देख सकते हैं कि क्या मेरा सही है क्या नहीं है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा स्नातक में मतलब सही नहीं है, तो मैंने इसीलिए टॉपिक का एक पॉइंट पे रख लिया है। गाइस, तो मैंने जो मॉडल पेपर किया था वो भी मैंने आपको सेंड किया है, 2018 का था मतलब। तो फिर जब मेरे क्वेश्चन किया है ना, तो मुझे ये सब पता चला, तो मेरे व्याकरण के अंदर 2-3 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे स्नातक स्तर पे थे। ठीक है, और शिक्षण विधियाँ मेरी एकदम सही थी। कौन सी विधि है, किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, कौन सी विधि कहाँ उपयोग होगी, और सतत मूल्यांकन, ये सभी मेरे सही निकले थे क्वेश्चंस। अभी मेरे को इस चीज़ के अंदर ज़्यादा ध्यान देनी है, मतलब जितना हो सके मुझे इस चीज़ के अंदर ध्यान देनी है, व्याकरण के अंदर कम ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर मेरी शुद्ध और अशुद्धि के अंदर भी गलती निकली थी। बट मेरे जो समास हो गया, प्रत्यय हो गया और तत्सम तद्भव है, ये मेरे ज़्यादा सही निकले थे। मुझे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी गलतियाँ हैं तो वो मुझे मुझे खुद को सुधारनी है। तो अभी मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा चैप्टर 2-3 बार करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। कम से कम मैं 2 बार रिवीजन कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने जीके तो वो मेरा एकदम सही था। तो जीके के अंदर मेरे को कम ध्यान देना है और हिंदी के अंदर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना होगा। सो मॉडल पेपर करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आपकी गलतियाँ आपको नज़र आ जाती है कि आपने कितना सही किया, आप कितना अच्छे जा रहे हो या कितना डीप जा रहे हो। तो इसमें आपको सुधार कहाँ लाना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने मॉडल पेपर लिया है। तो अभी मैंने व्याकरण के नोट्स हैं उसको देख रही हूँ कि मुझे कितना टॉपिक कितने करने हैं और कितनी बार रिवीजन करना है। ये मेरे व्याकरण के पूरे टॉपिक है। तो अभी मैं जस्ट सरनाम ठीक था मेरा, और जो अशुद्धि थी मेरी ये सारी गलत थी मेरी। और टाइम भी बहुत कम है, पर टेंशन भी हो जाती है कि ना इतना है सिलेबस और पता नहीं इतने दिन में कैसे कवर करेंगे। तब इतनी टेंशन हो जाती है ना, पता नहीं। फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि बेस्ट दूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा। बट मेहनत बहुत करना चाहती हूँ मैं। चाय रेडी है मेरी। अब मैं वापस बैठ जाऊँगी। ये मेरी हिंदी की गाइड है, दक्ष की है। तो इसके अंदर मैंने रामचरितमानस है जो मैं कल वापस पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार मैंने रिवी कर लिया है, तो अब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी उसका। तो थोड़े बहुत मैंने टॉपिक धीरे धीरे करने शुरू कर दिए हैं। आज मैंने मॉडल पेपर कर लिया है। तो अब देखते हैं, क्योंकि 6 बज गए हैं और आज मैंने सारी बुक्स निकाल के चेक कर रही हूँ कि कितना रहा है कितना नहीं। अब खाना बनाने का टाइम हो गया। आज मैं नमकीन चावल बनाऊँगी, क्योंकि मैं और मम्मी पापा हैं और सिस्टर और तो शादी में जा रहे थे तब, इसलिए मैंने चावल बनाया है। तो मैं फिर से बैठ जाऊँगी अपने गाइड लेके। तो आज मैं पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस और एक चार्ट बना लूँगी कि जिसमें मेरी कमी रहेगी मैं उसमें साइड में लिख लूँगी कि मुझे ये करना है और इतने समय में मैं इतना कर लूँगी। तो अगर होगा तो मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठ के ये पढ़ लूँगी। और आप जो भी टॉपिक करो, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, लेकिन उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप बहुत देखिए। जितना वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालेंगे ना, उतना ही आपका टॉपिक बेस्ट होगा।
तो और उससे आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। और जितना तो इस बुक का मैं बताती हूँ, इस बुक में क्या है। ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख सभ्यता है, शिलालेख के सिक्के, वंशों के इतिहास है, प्रमुख युद्ध है, सामाजिक कुर्तियाँ हैं, संग्रहालय है और स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति वाला है टॉपिक भी है, प्रजामंडल एकीकरण, समाचार पत्र, किसान आंदोलन। देख लीजिए जो ये इसमें लिख रखे हैं सारे टॉपिक है। और ये आर्ट एंड कल्चर के भी सारे टॉपिक है। एंड भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था की भी टॉपिक है। तो ये पूरी बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ, बट आज मैंने फिर से रिवीजन किया था, स्टार्ट कर दिया था इसका। ये जियोग्राफी के टॉपिक, ये सिलेबस है, इसके अंदर देख लीजिए। एक एक टॉपिक दिख रखा है सारा, देखो। और आर्ट एंड कल्चर के भी सारे दे रखे हैं, और राज्य व्यवस्था इनके भी दे रखे हैं। करंट अफेयर के नहीं है, करंट अफेयर की मेरे पास अलग है। नाथ पब्लिकेशंस है, इसकी चिकवाल की किताब है मेरे पास। तो ये बुक काफ़ी मतलब अच्छी है, पढ़ने के लिए भी लायक है। इसके अंदर वाक्य भी दे रखी है, मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मूमल से ज़्यादा बेस्ट ये बुक लगी रही है अभी तक, कि मूमल के अंदर मेरे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने देखे हैं, वो एकदम सही नहीं बता रहे थे इसके अंदर, इसलिए बाद में मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है। ऐसे दिशा की भी बुक है, बट सबसे अच्छी बुक यही है। बाकी आप देख लीजिएगा। एंड आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो अभी बच गए हैं 10:30 हो गए हैं, आपको दिखा देती हूँ। तो रहे हैं तो मैं इसमें से कर लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।